अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, एक्सरसाइज 1.2 की जो हमने इंट्रोडक्शन था इससे रिलेटेड, और इससे क्वेश्चन नंबर 2, 3 इससे रिलेटेड पे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज़रूर वो वीडियो देख लेना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि z इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट। तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ए बी सी हमारे पास। जैसे पहले आपको नजर आ रही है कि z प्लस जेड बार, यानी कि जो इसको हम कहते हैं z कॉन्जुगेट, वो रियल होगा। ठीक है, यानी कि हम z कोई भी अज्यूम करके लेके चलेंगे। तो अब अभी से हम यहाँ पर अज्यूम करके लिख लेते हैं, फिर जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा, जैसे z रिक्वायर्ड है तो हम वहाँ से पिक कर लेंगे। आप जनरली भी लिख सकते हो a प्लस आयोटा बी, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने से लिख सकते हो। तो हम सबसे पहले अजप्शन यहीं से लिख लेते हैं कि सबसे पहले वी अज्यूम या कंसिडर, ठीक है, कि z हमारे पास क्या होगा, हमें क्या चाहिए, z z1 और z2। ठीक है, तो z में ले लेता हूँ, मान लो खुद से ही ले लो 2 प्लस 3 आयोटा, z1 ले लिया हमने, मान लो 4 प्लस 2 आयोटा, एंड z2 ले लिया हमारे पास 1 प्लस एंड 3 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिए। तो सबसे जैसे प्रॉपर्टी है हमारे पास, इजी प्रॉपर्टी होगी क्वेश्चन नंबर 2 में, इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे z प्लस जो z कॉन्जुगेट है उसको दोनों को ऐड करो तो वो रियल बनना चाहिए, रियल नंबर बनना चाहिए। और अगर माइनस करें तो इमेजिनरी जो है हमारे पास नंबर बनना चाहिए, जिसमें हमारे पास आयोटा होगा। ठीक है, तो अभी हम जैसे a सॉल्व करने वाले हैं। a हमारे पास है z प्लस z को z बार के साथ हम ऐड करें, या z कंजुगेट के साथ ऐड करें, तो हमें पता है z हमने क्या लिया है 2 प्लस 3 आयोटा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दोनों को ऐड करने के कि z प्लस z बार, यानी z हमारे पास क्या है, पहले हम z कंजुगेट बना लेते हैं इसका, कि z तो हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, z कंजुगेट क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आयोटा के साथ जो हमारे पास लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास z बार भी मिल गया, z भी मिल गया। तो हम इस प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं कि z प्लस z बार क्या वाकई हमारे पास रियल होता है कि नहीं। तो हमारे पास पहले z करेंगे, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम ब्रैकेट में डालते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, तो प्लस करेंगे इसको किसके साथ, z बार के साथ, जो कि है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, 2 माइनस 3 आयोटा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो 3 आयोटा और 3 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस है तो कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करें तो 4। क्योंकि 4 के साथ आयोटा नहीं लिखा है इसलिए हम इसको रियल नंबर कहेंगे, या रियल पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इट इज़ प्रूव्ड कि हमारे पास z प्लस z बार करें तो हमारे पास रियल बनता है। ठीक है, इट इज़ प्रूव्ड। तो हमें प्रूव करना था इसलिए हम प्रूफ लिख रहे हैं। बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट में हमें, क्योंकि अब हमने z भी अज्यूम कर लिया कि 2 प्लस 3 आयोटा है, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, यहाँ पर z माइनस z बार कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें z भी पता है z क्या है। आप दोबारा से अगर ये एक पार्ट आ जाए या दो पार्ट आ जाए तो आप दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही आपने पहले से बता दिया है। हमने अज्यूम करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं गिवन हो तो आपने अज्यूम कर लेना, कोई भी आसान सा कॉम्प्लेक्स नंबर रख लो। जनरली आप a प्लस बी आयोटा भी रख सकते हो, c प्लस डी आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। अब माइनस करना तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास साइन चेंज होगा। तो z कॉन्जुगेट क्या था, 2 माइनस 3 आयोटा। सबका जो है सवाल डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो इसका कोई आंसर भी नहीं है, तो आप कोई भी अज्यूम लेके चल सकते हो, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल होंगे, ए प्लस का या माइनस का, हमारे पास 6, 3 प्लस 3 6 आयोटा। तो इट इज़ z माइनस z बार। क्योंकि हमारे पास आयोटा लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास 6 आयोटा एक इमेजिनरी है। तो ये प्रूव हो चुका है कि हमारे पास जब भी हम z ले और माइनस करें z बार के साथ, यानी कॉन्जुगेट के साथ उसके, तो हमेशा इमेजिनरी ही आंसर मिलेगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको नोट कर लो जब तक। पार्ट नंबर सी में हमारे पास देखो, अब मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि हमारे पास अगर z1 इंटू z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लाई करें, फिर उसके रिजल्ट को हम क्या करें, उसका मॉडुलस निकालें। ठीक है, मॉडुलस जैसे हमने पढ़ा था, इसका फार्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है,
तो उसका जब हम मॉडुलस ले तो वो बिल्कुल इक्वल होगा कि हम Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, यानी मॉडुलस का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखे, उसके बराबर होगा। ठीक है, इसी चीज से रिलेटेड और भी हमारे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी निकल सकती है कि हमारे पास Z1 डिवाइड बाय Z2, फिर डिवाइड करें फिर उसका हम मॉडुलस ले तो वो बिल्कुल इक्वल रहेगा Z1 मॉड डिवाइड बाय Z2 मॉड के। ठीक है, तो ये भी नोट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे पास एक ये भी है हमारे पास के हम Z का अगर मॉडुलस ले तो वो बिल्कुल इक्वल होगा माइनस जेड के, एंड इसी तरह माइनस जेड बार के मॉड के बराबर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी मिलती है, तो इसको भी हम क्वेश्चन मिले तो हम चेक करेंगे, वरना आप खुद से ही कोई अज्यूम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो हमने जो अज्यूम किया था वही लेके चल रहे हैं, मैंने वो नहीं रिमूव किया। हमारे पास Z1 अज्यूम किया कि हमने यहाँ से हम सोल्यूशन कर रहे हैं सी का। ठीक है, तो हमें सी में क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें चाहिए कि हम Z1 इंटू Z2 ले, उनका मल्टीप्लाई करें फिर उसका मॉड ले। ठीक है, तो मैं यहीं पे करने वाला हूँ कि हमारे पास मान लो Z1, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में किसको करूँगा, Z1 हमारे पास है 4 प्लस 2 आयोटा है, 4 प्लस 2 आयोटा इंटू Z2 हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया वही लेके चल रहे हैं। अब पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसका मॉड लेना है, राइट, मॉडुलस है, नहीं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे, 4 इंटू 1 हमारे पास 4 एंड 4 इंटू 3 आयोटा करेंगे हमारे पास 12 आयोटा। ठीक है, तो अब 2 से कर लो, 2 इंटू 1 हमारे पास 2 आयोटा एंड 2 इंटू हमारे पास अगर 3 करें हमारे पास प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, अगर आप माइनस में लेना चाहो तो माइनस में भी ले सकते हो, मैंने सिर्फ इजी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना था इसलिए मैंने प्लस के लिए लिया ताकि इजी हो जाए मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ सॉरी हमारे पास 2 इंटू 3 हमारे पास 6 आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा, राइट। तब यहाँ पर मजीद करेंगे तो 4 प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 14 आयोटा एंड यहाँ से माइनस इनका आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, तो माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस का 6 बच जाएगा, राइट। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ठीक है, तो लेंथी है इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया एक स्टेप को। अब देखो हमारे पास 4 माइनस 6, तो हमारे पास -2 प्लस 14 आयोटा, ये हमें क्या मिला है Z1 इंटू Z2। ठीक है, अभी मॉड बाकी है, तो मॉडुलस के ऊपर जाते हैं। हमने इसका जब मॉड लिया Z1 इंटू Z2 का, तो हमारे पास क्या फार्मूला है, फार्मूला हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हमारे पास Z मॉड का फार्मूला होता है √a² प्लस b²। ठीक है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हम यहाँ पर यही कर लेंगे कि a हमारे पास -2 है तो -2 का स्क्वायर एंड b हमारे पास 14 है तो 14 का स्क्वायर, राइट। तो माइनस का स्क्वायर भी लेंगे तो वो प्लस में ही आएगा, 4 आ जाएगा एंड हमारे पास, ठीक है, तो इसको यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ, आप फार्मूला नोट कर लेना यहाँ पर। अब देखो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, राइट, Z1 इंटू Z2 और रूट का 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 एंड देन 14 का स्क्वायर हम क्विकली निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, बस 169। ठीक है, राइट, तो प्लस 169 एंड देन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास √200। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, √200 हमारे पास इसके बराबर है, देख लेते हैं, हमारे पास 10 इंटू √2। ठीक है, तो ये तो चीज़ आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट, हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है जैसे Z1 का मॉड लेना है, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा Z2 के मॉड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं कि हम राइट हैंड साइड लेने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम Z1 ले लेते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास ये रहा कि Z1 का अगर ये मॉड लेंगे तो 4 प्लस 2 आयोटा का मॉड ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला वही फॉलो हो रहा है। अच्छा, फार्मूला मैं यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ कि √a² प्लस b²। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो है रियल पार्ट 4 एंड इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो यहाँ पर इससे आगे कर लेना आप लोग भी अगर जगह ना हो। ठीक है, या कॉपी में सही तरीके से लिख लेना नीचे से। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर
तो मैं थोड़ा सा क्विकली कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 एंड ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो रूट 20, ठीक है। अभी मैं इसी तरह रख लेता हूँ, फिर बाद जाके हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह हम Z2 को ले लें, उसका मॉड ले लें, यानी कि Z2 हमारे पास 1 + 3 है, 1 + 3 आयोटा, ठीक है। तो जब हम इसको फार्मूले में रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड देन रूट 10, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ मॉड की वैल्यूज आई है, अभी हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2, राइट। Z1 हमारे पास का मॉड क्या है 20 इंटू रूट 10, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि रेडिकल प्रॉपर्टी में है कि अगर हम दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये है कि रेडिकल में 20 इंटू 10 भी हो सकता है, ठीक है। वो जो है हमारे पास मल्टीप्लाई होके 200 ही बनेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर Z1 इंटू Z2 का क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 10 इंटू रूट 2, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो राइट हैंड साइड। अगर हम चेक करें लेफ्ट हैंड साइड 10 इंटू रूट 2 आया, राइट हैंड साइड भी 10 इंटू रूट आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आ रही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस इट इज प्रूव्ड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ठीक है। सी प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई है। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। नंबर 3 हमारे पास बड़ी सिंपल है, हमारे पास इजी सा क्वेश्चन है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बहुत मरतबा ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो देखो हमारे पास एडिटिव इनवर्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले, क्योंकि हम एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं, तो हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले और उसके किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करें और हमारे पास रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी मिले, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, जैसे अगर हम 0 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे तो 0 + 0 आयोटा। अगर रिजल्ट में हमें ये मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास डिफरेंट एडिटिव इनवर्स मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था आपको। अब तरीका क्या होगा हमारे पास, मान लो आपको Z = A + B आयोटा मिला, ठीक है। आप निकालोगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा, आपने सिंपली क्या करना है, आपने -Z से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी माइनस को माइनस मल्टीप्लाई कर लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। अब -Z करेंगे तो मतलब -A- प्लस माइनस माइनस B आयोटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऑर्डर्ड पेयर में मान लो कि आपको Z = A + A, B दिया हुआ, ठीक है। A इज द रियल पार्ट एंड B इज द इमेजिनरी पार्ट। तो -Z आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है माइनस को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको -B मिल जाएगा, ठीक है। यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ हमारे पास क्या है, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें वाज़ेह फ़र्क क्या है कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स में और Z कॉन्जुगेट में, ठीक है। Z कॉन्जुगेट अगर हमारे पास Z मान लो A + B आयोटा है, तो Z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या कहता है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको चेंज कर लो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। जबकि यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों में ये वाज़ेह फ़र्क है, इसको ध्यान में रखना। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो मैंने कुछ पार्ट यहाँ पर लिख लिया, वो मैं आपको करा दूंगा, बाकी इजी से आप लोग ट्राई कर सकते हो, होमवर्क है आपके लिए। तो सोल्यूशन पार्ट नंबर 1 3 + 5 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम Z से रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको 3 + 5 आयोटा, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में है, सबसे पहले आप बता दो कि हमें मालूम क्या करना है, -Z मालूम करना है, ठीक है। तो अपने -Z इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 + 5 आयोटा, ठीक है। तो मैं ऐसे डिटेल में लिख रहा हूँ, आप ये 1 मिनट में भी कर सकते हो, एक स्टेप में भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ये कॉम्प्लेक्स MCQs में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब माइनस इंटू माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस -3 एंड प्लस -5 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -Z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। हम प्लस नहीं करना है, हमें सिर्फ एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है। अगर आप प्लस करोगे तो आपको बदले में 0 + 0 आयोटा मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। तो वो हम अभी नहीं चेक करें, हमारा सिर्फ ये काम था कि हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में कोई मसला नहीं है, आप Z = यहाँ लिख लो 11, 0, ठीक है। करना क्या है, हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो वो -Z करके निकाल लेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ,
तो अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि हमारे पास इसके साथ भी माइनस लग जाएगा और इसके साथ भी, ठीक है। तो -11 कोमा -0, ठीक है। और -0 हम बेसिकली लिखते नहीं, तो -z हमारे पास बराबर आ जाएगा -11 -0 0 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों ही राइट आंसर है, बस आप बेसिक रूल का जो है ख्याल रखें कि हमारे पास -0 के बजाय हम 0, जैसे हम प्लस नहीं लिखते इस तरह -0 भी नहीं लिखे। अब पार्ट 4 देख लो, हमारे पास z हम बराबर ले लेते हैं 2/3,6, ठीक है। इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स। माइनस z ले लो भाई, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2/3 एंड -6, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, अगर मान लो माइनस होता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हम माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिलहाल हमें ऐसा नहीं मिला। अब किसी पार्ट में देख लेना माइनस हो तो अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, थोड़ा मेक सेंस करके काम करो कि हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो हम फाइनल आंसर वो दे जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स निकल के आ रहे हैं, राइट। तो हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना जरूर। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम बदले में क्या करते हैं, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5 आयोटा, तो हम 3 + 5 आयोटा का कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि बदले में हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, ठीक है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इट इज 1 + 0 आयोटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, लेकिन हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो बच्चे पूछेंगे सर वो बताएंगे वो किससे निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास यही है, इस तरह हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हो कि z हमारे पास a + b आयोटा है, ठीक है। जनरल हमारे पास a + b आयोटा होता है। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन क्या, हमने रेसिप्रोकल लेना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। वो कैसे लेते हैं, 1/z या और z इनवर्स लिखा जाता है, ठीक है। या तो आप z इनवर्स लिखे या तो 1/z लिखे। तो अब अगर हम इसको इनवर्स लेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखे इसको हम, और ऑर्डर्ड पेयर में लिखे तो a, b, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूँ कि हमारे पास a/a² + b² -b/a² + b², ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, पहले a/a² b² करो, फिर -b/, तो ये हमारे पास निकल के आएगा। अगर आपको मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है, ठीक है, या तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ पर भी कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप फार्मूला यूज करने के बजाय इसका इनवर्स ले, ठीक है। फिर रेशनलाइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसके कॉन्जुगेट के साथ हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। जो मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। हमारे पास जो मेरा मानना है कि ये बेसिक रूल यही होता है, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर में मिले तो आप फार्मूला यूज करो, वरना आप सिंपली जिस तरह हम डिवाइड करके निकालते हैं, रेशनलाइज करते हैं, इस तरह आप करके निकाल सकते हो। अब देखो एक चीज़ हम ये कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में कर लेंगे, वो भी आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। तो हमारे पास z है 3 + 5 आयोटा, ठीक है। हमें निकालने का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हमने डिनोट किया है z इनवर्स से, ठीक है। वो निकल के आएगा, कब निकल के आएगा, जब हम रेसिप्रोकल लेंगे। इसका मतलब है कि 1/3 + 5 आयोटा, ठीक है। तो ये मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास जिस तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको मजीद, ठीक है, ताकि हमारे पास जो यहाँ पर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी दिखना चाहिए। अब हमारे पास जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 + 5 आयोटा को हम रेशनलाइज कर लेते हैं, किससे, 3 - 5 आयोटा एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 - 5 आयोटा से, राइट। इतना तो आपको आता, हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में सीखा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 5 आयोटा ही मिलेगा। डिवाइड में हमारे पास इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे a + b × a - b, फिर फार्मूला क्लोज हो रहा है इसका a² - b² का, ठीक है। आप नोट कर लेना, यहाँ पर जगह नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। a² - b² का फार्मूला हमने क्लोज किया है। यहाँ पर ऊपर मिलेगा 3 - 5 आयोटा, नीचे मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 5 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, दोनों ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 25, अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया यहाँ पर।
तो ऊपर 3 माइनस 5 आयोटा, नीचे मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 25, ठीक है। तो 9 प्लस 25 34, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 प्लस 25 हमारे पास 34, ठीक है। अब 34 किसके साथ आ रहा है, 3 माइनस 5 दोनों के साथ आ रहा है, ठीक है। तो हम अलग अलग लिख लेते हैं इसको, हम z इनवर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं z इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने 3/34 यहाँ लिख दिया एंड यहाँ पर माइनस 5 आयोटा अपॉन 3/4, ठीक है। अगर आप इस तरह ही रखना चाहो तो इस तरह भी हम रख सकते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो रहा। तो इट इज अवर आंसर, राइट। तो सेकंड पार्ट देखो, हम ऑर्डर्ड पेयर में भी करेंगे, आगे जाके देखेंगे हम जो पार्ट हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में है उसको हम फार्मूले के जरिए करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 में 8 आयोटा, हमारे पास रियल पार्ट नहीं गिवन तो हम उसको 0 लिखेंगे, 0 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म बन गई इस तरीके से। अब आप बिल्कुल जिस तरह हमने यहाँ पर इस तरह किया है इसी तरह आप फॉलो करेंगे इधर, ठीक है। तो हमने z बराबर ले लिया 0 प्लस 8 आयोटा के, हमें चाहिए क्या है z इनवर्स, और आप 1/z भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1/0 प्लस 8 आयोटा करेंगे, ठीक है। इसको गौर से देखना हम किस तरह कर रहे हैं, अगर आप फार्मूले के बगैर करना चाह रहे हो। तो अब हम इसको रेशनलाइज करने वाले हैं, 1/0 प्लस 8 आयोटा को रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस 8 आयोटा, डिवाइड होगा 0 माइनस 8 आयोटा के साथ। ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा 0 माइनस 8 आयोटा। अब 0 को भी साथ साथ ही चलाएं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही चीज़ बनेगी, 0 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ये है और बी हमारे पास 8 आयोटा है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम यहीं पर कर लेते हैं 0 माइनस 8 आयोटा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 स्क्वायर हमारे पास 64, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करना चाह रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 आप पुट करके यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे इधर कर लेते हैं हम z इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। z इनवर्स भी बोल सकते हो, 1/z भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 0, अब 64 हमारे पास 0 के साथ भी है 0.64 एंड माइनस 8 आयोटा अपॉन 64, ठीक है। तो 0 प्लस 64 भी क्या होगा, 64 ही होगा, ठीक है। 0 के साथ ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 64 व्हाट इज 0, ठीक है। एंड 8 1 जा 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो 1/8 आ रहा है यानी आयोटा अपॉन 8, ठीक है। इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अगर मजीद सही तरीके से लिखना चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और करके कि z इनवर्स हमारे पास माइनस आयोटा अपॉन 8 आएगा, ठीक है। चेक कर लेना, हमारे पास ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेक्ट आंसर है इसका। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि फार्मूला होगा तो हमारे पास क्या आसानी होगी, और जो भी आपको इसमें से बेहतर लगता है, ठीक लगता है, आप वो फॉलो करें। बस मेरा ये मानना है कि आप अगर ऑर्डर्ड पेयर मिले तो आप उसको फार्मूले के जरिए ही करें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको नोट कर लो। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, 12 कॉमा हमारे पास -7, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में गिवन ऑर्डर्ड पेयर में हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया, आपको ये फार्मूला फॉलो करना है, मुश्किल नहीं, आसान सा फार्मूला है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो हम z इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे क्योंकि हमारे फार्मूला लिखना है, हमें सॉल्व नहीं करना है इसको, -12 कॉमा -7। अब हमारे पास a हमारे पास 12 है, b हमारे पास क्या है -7, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ये हमारे पास रियल पार्ट, ठीक है। तो a और b लिख लेता हूँ ताकि आपको कोएफिशिएंट ना हो, -7, ठीक है। तो हम इस फार्मूले में सिंपली हम पुट करेंगे तो हमारे पास z इनवर्स निकालने वाला है, यहाँ पर लिख लो z इनवर्स, ठीक है। तो a हमारे पास 12 डिवाइड बाई a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड प्लस b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, ठीक है। एंड कॉमा लगा दो। अब हमारे -7 है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, -7 है, ठीक है। चलो लिख ले तो -7, ठीक है। एक फार्मूले का, एक यहाँ का माइनस। अब डिवाइड में हमारे पास a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, यहाँ गया 12 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डिटेल में ही जा रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए हमारे पास फार्मूले के जरिए भी कैसे करेंगे। तो 12 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर 144 होता है, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49, ठीक है। माइनस से उनके बाहर पॉजिटिव पावर है तो हम प्लस में ही लिखेंगे 49, कॉमा आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस
एंड देन 12 का स्क्वायर अगेन 144 एंड प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, सेम ही रहेगा, नीचे वाली चीज़ तो हमारे पास सेम है। 12 अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 9 प्लस हमारे पास हो जाएगा 13 एंड देन 14 18 8 18 और 1 19। ठीक है, 193, तो यहाँ पर भी 193 आएगा ऑब्वियसली। हमारे पास ऊपर क्या है 7। ये चीज़ हमें मिल गई है। क्या z इनवर्स, अगर मजीद फ्रैक्शन हम इसका निकाल सकते तो निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो z इनवर्स हमारे पास क्या निकल के आया है 12 अपॉन 193 7 अपॉन 193। मैं देख लो तो इसको फ्रैक्शन मौजूद है कि नहीं हमारे पास, तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। 12 डिवाइड बाय 193, नो, ठीक है, हमारे पास ये मौजूद नहीं है। 7 को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा। तो इट इज़ योर आंसर। अच्छा, पार्ट नंबर 6 पे फ्रैक्शन में भी कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, बिल्कुल ईजी है, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो सोल्यूशन के बाद z हमें क्या गिवन है 0, -3/4। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला गिवन है। ठीक है, यहीं पे हमें पुट कर लेना है z इनवर्स में। a हमारे पास 0 है, b हमारे पास -3/4 है। तो a अपॉन, ठीक है, तो यानी 0 अपॉन a स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -3/4 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, कॉमा के बाद हमारे पास माइनस b है, अगेन माइनस फार्मूले का -3/0 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल मैं यहीं से देख के लिख रहा हूँ कि दोनों चीज़ सेम ही है। अब 0 अपॉन अगर करेंगे, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट 0 कर लगेंगे। 0 से हमारे पास जो भी डिवाइड होगा, तो हमारे पास देखो 0 से हमारे पास ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर आप मजीद करना चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 एंड 4 का स्क्वायर 60। ठीक है, चलो कर लेते हैं, आप लोग कर रहे तो कर लेते। माइनस माइनस प्लस हमारे पास 3/0 का स्क्वायर 0 एंड यहाँ पर अगेन 9/60। ठीक है, माइनस का क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो वो भी प्लस ही होगा, तो ये आ जाएगा z इनवर्स। तो हम देखते हैं, अब हम 0 का जिससे पे डिवाइड करेंगे वो हमें 0 ही देगा। ठीक है, अब देन 3 अपॉन हमारे पास बचा क्या 3 अपॉन, यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें 3/9/16 को। ठीक है, ये चीज़ एक चीज़ मिस्टेक हो गई, देखो हमारे पास b क्या है 3/4। यहाँ पे मैंने लिखा भी लेकिन -3 लिख लिया, तो -3/4 कर लेते हैं, कोई नहीं। हमारे पास यहाँ पर -3/4 एंड देन यहाँ पर हमारे पास -3/4। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन मीन्स भी हमारे पास डिवाइड ही, डिवाइड बाय 9/16। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, बेसिक मैथमेटिक्स में अगर हम डिवाइड करना चाहे फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है। 0, 3 अपॉन जब मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो फ्रैक्शन हो जाएगा उलट। ठीक है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा नंबर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 16/9। ठीक है, ये चीज़ तो बेसिक आपको पता होगा, 3 1 3 3 3 9 4 1 4 4 4 16। तो लास्ट में हमारे पास 0, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 3 एंड इट इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो आंसर है, आप ऑर्डर्ड पेयर में ही रखो, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा इसका। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इम्पोर्टेंट वीडियो है तो लाजमी से इसको लाइक कर लेना और दूसरों के साथ शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।